Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all fine. This is your SST book. Here is your teacher Miss Aroma. Today we are going to read a new chapter. Okay, so let's see which chapter we are going to start. Okay class, here is your new chapter number 10, page number 37. Chapter name is means of transportation. Okay, विथ व्हाट इज़ मेंट बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है, यानी कि ज़राए नकलो हमल। ठीक है, अभी आप लोग बच्चे हैं तो मैं आपके हिसाब से आपको बताती हूँ, यानी कि ट्रांसपोर्ट का ज़रिया। आप देख सकते हैं यहाँ साइकिल बनी हुई है, बस बनी हुई है, कार बनी हुई है। ठीक है, हम बाय रोड या बाय एयर या किसी भी तरह से हम कहीं आना जाना करते हैं। ठीक है, उसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है जी, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसकी ओरली रीडिंग बताऊंगी। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है आपने इसकी खुद से रीडिंग करती है। ठीक है, इस चैप्टर में यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आप रोज़ स्कूल जाते हैं। ठीक है, आप किस तरह से जाते हैं, मे बी आप चल के जाते हैं, पैदल जाते हैं स्कूल, या आपके फादर आपको छोड़ते हैं, या आपने कोई वैन लगवाई हुई, कोई भी आपने रिक्शा पे आते हैं, कोई भी सवारी से आते हैं ना आप। ठीक है, उन्हें जो सवारियाँ मतलब होती हैं उसको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं साइकिल। ठीक है, साइकिल जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक इन्वेंशन है। ठीक है, एक ईजाद है। ठीक है, हम एक सिंगल पर्सन अपने यूज़ के लिए साइकिल इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी ईजाद है। ठीक है, एक सिंगल पर्सन के लिए। यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है कार की। ठीक है, कार जो है एक वक्त पे 4 से 5 लोगों को कैरी कर सकती है। ठीक है, 4 से 5 लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। ठीक है, वो एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है 4 से 5 लोगों के लिए एक टाइम पे। ठीक है, बस एक टाइम पे बहुत से लोगों को लेके जा सकती है। ठीक है, एक टाइम पे बस में बहुत से लोग बैठ सकते हैं, वो भी एक बहुत ही ख़ास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, साइकिल हम खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ी सी स्लो होती है। ठीक है, थोड़ी स्लो चलती है। कार हम देख लेते हैं, कार थोड़ी सी फास्ट होती है। ठीक है, और बस की हम देख लेते हैं, बस कार से थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट चलती है। ठीक है, वो एक टाइम पे हमें जल्दी, कार और साइकिल के बनस्बत हमें जल्दी पहुंचा देती है। ठीक है, बशर्ते ये कि लोकल बस ना हो। ठीक है, लोकल बस में बहुत सारे मुसाफिर होते हैं, वो जगह जगह स्टॉप होता है, वहाँ उतरते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें देर लग जाती है। शर्त ये है। ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऊपर ट्रेन बनी हुई है। ठीक है, ट्रेन जो है बस, कार और साइकिल से भी ज़्यादा फास्ट जो है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया है। ठीक है, बहुत ही ख़ास है। ये हम इस्तेमाल करते हैं एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए, ट्रेन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो शिप बनी हुई है, ये जो जहाज़, बहरी जहाज़ जो ये बना हुआ है, इसे हम शिप बोलते हैं। हम लोग पानी में जो समुंदर में सफ़र करते हैं, ठीक है, दरिया में सफ़र करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये जो बहरी जहाज़, ये जो शिप्स होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी शिप्स यूज़ करते हैं, मार्केट। ठीक है, यहाँ पे एक आ रहा है, ये हेडिंग आ रही है एरोप्लेन, यानी कि जहाज़। ठीक है, हवाई जहाज़ सबसे ज़्यादा फास्टर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा सकते हैं। चंद घंटों का सफ़र तय करके हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा सकते हैं। ठीक है, बनिस्बत ट्रेन, बस, कार, शिप, इनके मुकाबले में हवाई जहाज़ इतना फास्ट है कि हम घंटों में दिनों के, महीनों के सफ़र तय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ जगहें हैं, कुछ जगह है जहाँ से हम अपनी ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होती है। ठीक है, बस स्टॉप पर हमें बस मिल सकती है। ठीक है, बस स्टॉप से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें बस मिलेगी। ठीक है, बस स्टॉप पे हम बस का इंतज़ार कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन से ही हमें ज़ाहिर हो रहा है कि रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन से हमें रेल मिल सकती है, यानी कि ट्रेन। ठीक है, ट्रेन मिल सकती है, यहाँ से हम ट्रेन पर सफ़र करने के लिए बैठ सकते हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं। ठीक है, एयरपोर्ट जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जहाज़ बना हुआ है। एयरपोर्ट वो जगह है जहाँ पे हम जहाज़ पर बैठते हैं। ठीक है, जहाज़ पर जाने के लिए जहाज़ खड़े होते हैं। ठीक है, वहाँ से हमें जहाज़ की सवारी पर सवार होते हैं। ठीक है,
जी यहाँ पर हम देखते हैं सी पोर्ट, ठीक है। जो हवाई जहाज़ जो मैंने आपको बताया, बहरी जहाज़ जो शिप्स होती हैं जो हम पानी में सफ़र करते हैं, दरिया में, समंदर में, ठीक है, वो हमें सी पोर्ट से मिलती हैं। वो हमें सी पोर्ट पर जाके उन पे सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। पहले हमें सी पोर्ट पर जाना पड़ता है, यानी कि बंदरगाह पर जाना पड़ता है। वहाँ पर हमें ये जहाज़ मिलते हैं, ठीक है। वहाँ हम इनके ऊपर सवार हो सकते हैं और फिर हम अपना सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ये आज की आपकी रीडिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम डिक वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग की तरफ चलते हैं। आपने इसकी अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, ठीक है। खुद से आपने रीडिंग करनी है। मैंने आपको ओरली इसलिए बताया कि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, ठीक है। आप लोगों ने खुद से इसकी अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। यहाँ पर हमारे पास कुछ डिक वर्ड्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो डिक वर्ड्स में वर्ड आ रहा है मशीन, यानी मशीन का तो सबको पता होगा। ट्रैवल्स यानी कि सफ़र करना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया, ज़राए नक्लो हमल, ठीक है, या एक जगह से दूसरी जगह जाने के ज़रिए, ठीक है। डिस्टेंस यानी कि फ़ासला तय करना, ठीक है। घंटों का फ़ासला मिनटों में और दिनों का फासला घंटों में तय करना, मैंने आपको बताया, ठीक है। एंकर प्लेटफॉर्म, ठीक है। फ्लाइंग उड़ना, ठीक है। पीपल लोग। मोटर बाइक यानी कि मोटर बाइक का तो आप सबको पता होगा मोटर बाइक क्या होती है, ठीक है। अब हम वर्ड्स मीनिंग की तरफ चलते हैं। जी सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड्स मीनिंग में वर्ड आ रहा है परहैप्स, ठीक है, शायद। डिस्टेंस फासला। इन्वेंटेड इजाद। पर्सनल ज़ाती। पैसेंजर्स मुसाफिर। अराइव पहुंचना, ठीक है। पहुंचाना या पहुंचना। सी पोर्ट बंदरगाह। शिप्स बहरी जहाज़। मीन्स यानी कि ज़राए, जैसे कि आपके चैप्टर का नेम है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए नक्लो हमल, ठीक है। ये आपका आज का लेक्चर हो चुका है कंप्लीट, ठीक है क्लास। अब आप लोगों ने इसकी करनी है प्रॉपर रीडिंग, ठीक है। वर्ड टू वर्ड इसकी रीडिंग करनी है, इसको समझना है। जो मैंने आपको बताया वही आपकी बुक में है, ठीक है। आपने इसको समझना है, ठीक है। ये वर्ड्स मीनिंग और डिक वर्ड्स आपने अपनी कॉपी पर करने हैं। सबसे पहले इंडेक्स पेज बनाना है, फिर डिक वर्ड्स करनी है, फिर वर्ड्स मीनिंग करने हैं, ठीक है। और इनको भी याद करना है, ठीक है। इनकी भी तैयारी करनी है। आज का लेक्चर आपका हो चुका कंप्लीट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।